हाँ तो बेटा DBS के इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में द्विघात समीकरण, जिसमें आगे हमें इबारती प्रश्नों को हल कर रहे थे। आइए उस पर और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनखंड 182 हो। क्या दिया बेटा? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन प्रश्नावली से है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनखंड 182 हो। माना वे संख्याएं हल में है, वे संख्याएं x तथा y हैं। ठीक, तो प्रश्नानुसार योग उनका क्या दिया गया है? सबसे पहले x धन y, योग का मतलब दोनों संख्याओं का योग क्या दिया गया है? 27 दिया गया है, समीकरण नंबर 1। और बेटा फिर क्या दिया गया? और गुणनखंड 182 हो। गुणनखंड का मतलब x गुणे y बराबर 182, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से आप जान रहे हैं कि x बराबर यहाँ से क्या हो सकता है? 182 बटे y, है ना। आपका बेटा समीकरण 1 में x बराबर 182 बटा y रखने पर, ठीक, रख देंगे तो समीकरण 1 माने x प्लस y बराबर क्या है? 27। जब इसमें आप रखेंगे x का मान 182 बटा y बराबर धन y बराबर 27 के, तो आपको पता है कि गुणा करते हैं लघुत्तम लेकर, तो 182 धन y स्क्वायर बटे y बराबर हो जाएगा 27 के। ठीक, इसको और आगे जब हल करेंगे तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, 182 धन y स्क्वायर बराबर 27y के। ठीक, और इसको आगे हल करेंगे तो y स्क्वायर ऋण 27y और धन 182 बराबर 0 के। ठीक, इसको हल करिए। गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? 182 का ऐसा गुणनखंड जिसका जोड़ने या घटाने पर 27 आए, तो 182 का गुणनखंड 18 2 1 के 2, 7 से 13, 7 2 9, 13 10 23 और 13 7 91, यही हो गया। आपको x y का मान निकालना है यहाँ। ठीक, तो x y का मान निकालने के लिए अब क्या करेंगे? इसमें आपका 27 ऐसा कोई नंबर लीजिए जो जोड़ने या घटाने पे, तो देखिए बनेगा नहीं। 91 दूनी 182 और 13 7 91 दूनी 182। जब नहीं बन रहा है तो हमारे पास ऑप्शन किसका बचा? ऑप्शन बच गया कि हम लगाएं श्रीधराचार्य का फार्मूला। तो y इक्वल टू क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान, एक मिनट बेटा, सॉरी, बच्चों का आ जाने से ध्यान आ गया था। ध्यान दीजिए। तो बेटा क्या करते हैं हम? श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाते हैं, तो अपान होता है 2a। ठीक है, अब 182 था, तो अब आप यहाँ इसको हल करेंगे, यानी y बराबर माइनस b का मतलब ऋण 27, ध्यान दीजिएगा, और धन ऋण कड़ी में b का वर्ग करना है, यानी ऋण 27 का वर्ग और धन माइनस 4ac का मतलब 4 इंटू a का मतलब 1 है, इंटू c का मतलब, ये थोड़ा सा बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कर लीजिए, तो c का मतलब कितना इसमें है? c आपका 1 इंटू c के जगह पर है 182
कनडी को बढ़ाकर हल करेंगे तो 2 बटा यहाँ 2a का मतलब 2 गुणे 1, तो y बराबर ऋण ऋण धन 27 धन ऋण कनडी के अंदर 27 का वर्ग क्या हो जाता है, 27 का वर्ग जब करते हैं तो 7 सते 49 और 7 दूनी 14, 4 18, 2 सते 14, 4 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 9, 8 4 12, 5 1 6 1 7, 729। तो यहाँ 729 और यहाँ ऋण 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 1 के 4 3 7, 728 आपका बटे में बेटा हो गया 2। तो y बराबर 27 धन ऋण दिख रहा ना वीडियो अभी यहाँ तक। फिर आपका घटाएंगे तो कनडी में 1 आएगा बटा 2 आएगा। ठीक, आगे हल करेंगे जब इसको तो यहाँ मिटा देता हूँ, इधर मिटा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, y बराबर 27 धन ऋण कनडी 1 का वर्ग क्या हो, वर्गमूल 1 होगा बटे 2, तो y बराबर 1 मान आ गया 27 धन 1 बटे 2 और 1 मान y का आ गया 27 ऋण 1 बटे 2। तो आपका y बराबर 28 बटे 2 और बेटा यहाँ कितना आ गया, y बराबर 26 बटे 2। ठीक, तो आप इसको काट देंगे, y बराबर क्या आ गया 14 और y बराबर क्या आ गया 13। तो आपके यही आंसर हैं। अब एक 14 आया, एक 13 आया है ना। अब दोनों ले चल के रखेंगे तो आपका सीधा सीधा आंसर आएगा सब। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 3। समीकरण 3 में x बराबर y बराबर 14 रखने पर y बराबर 14 रखेंगे तो x बराबर 182 बटा 14 काट देंगे तो 13 आएगा। यानी जब x का मान 14 रखेंगे तो y का मान 13 आएगा, जब y का मान 13 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा 14 आएगा। अतः संख्याएं 13 एवं 14 होंगी। ठीक, यही आंसर हो जाएगा हमारा। समझ में सबको आया? ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या हुआ प्रश्न में दिखा था दोनों संख्याओं का योग 27 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। हमने इस दूसरे समीकरण से x का मान निकाला तो 1/182 बटे y, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। अब 3 जब आ गया तो इसी का मान ले चल के समीकरण 1 में हमने क्या किया था, रखा था, जो मिटा दिया। फिर हमने हल करते करते आया तो एक समीकरण बना द्विघात, इसको हल किया तो y के 2 मान आए, एक 14 आया, एक क्या आया 13 आया। अच्छा, यहाँ अगर श्रीधराचार्य नहीं लगाते तो भी हो सकता था, मैं जल्दबाजी में नहीं किया। 14 और 13 जो है 27 होता है और 14 गुणे 13 क्या होता है 182। फिर हल करते चले गए, y के 2 मान आ गए तो y का जब पहला मान 14 रखेंगे तो x का मान 13 आएगा और जब y का मान 13 रखेंगे तो x का मान 14 आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, बोलते हैं जब हम और आप करते रहिए। अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 2
क्रमागत धनात्मक। अब दो क्रमागत की बात आ गई। क्रमागत हमने आपको बताया था, दो क्रमागत धनात्मक कौन हो सकता है? अगर पहला x है तो दूसरा कौन होगा? x धन 1। दोनों संख्या धनापूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। लिख लीजिए क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब ध्यान दीजिए बेटा, माना दूसरे क्वेश्चन में माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x धन 1 हैं। ठीक, प्रश्नानुसार x तथा x धन 1 है, इसमें किसी दिक्कत नहीं है ना। क्रमागत मतलब जो क्रम से हो, यानी 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? क्रम में। उसी तरह एक में दो, एक के बाद दो आता है, यानी एक में एक जुड़ता है। तो उसी तरह अगर पहला नंबर x है तो दूसरा क्रमागत क्या होगा? x धन 1, उससे एक ज्यादा, जिनके वर्गों का योग 365 है। प्रश्नानुसार में वर्गों का योग का मतलब बेटा x का वर्ग धन x धन 1 का वर्ग बराबर 100 क्या दिया गया है आपका? 65। तो यहाँ x का वर्ग धन, इसको तोड़ देंगे, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab बराबर 165। जब इसको और हल कर लेंगे हम लोग तो आपका आ जाएगा, और हल करेंगे तो x का स्क्वायर जुड़ेगा तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर धन इसका गुणा होगा 2x धन 1 बराबर, और इसको इधर लाएंगे ऋण 165 बराबर कितना हो जाएगा? 0 के। तो 2x स्क्वायर धन 2x और ऋण 164 बराबर 0 के। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? x का स्क्वायर धन x ऋण मतलब 82 आपका बराबर 0 के। 2 को उधर भेज देंगे, भी 0 हो जाएगा। बच गया x स्क्वायर धन x ऋण 82 बराबर 0 के। अब बेटा इसका ऐसा गुणनखंड करना है जिसको गुणा करने पर 82 आए और जोड़ने या घटाने पर क्या आए? धन x आए। तो कितना होता है 82 का? देखिए 82 का गुणनखंड कर लीजिए यहाँ, तो 2 से कटेगा 2 चौक 8, 2 1 के 2, 41 दूना 82 है ना, 82 आएगा। नहीं हो रहा, 41 दूनी 82 हो रहा है, क्योंकि इसका होगा नहीं, यहाँ x है केवल। तो आपका बेटा यहाँ से श्रीधराचार्य लगाइए, x इक्वल टू माइनस b का मतलब -1 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर का मतलब 1 का वर्ग क्या हो गया? 1 का वर्ग ऋण 4 गुणे a माने 1 गुणे c माने ऋण 82 पूरे बटा 2a माने 2 गुणे 1। श्रीधराचार्य लगा दिया तो x बराबर ऋण 1 धन ऋण करड़ी में 1 का वर्ग 1 और ऋण गुणे ऋण धन 4 दूनी 8 4 अठी 32, ठीक, बटे में 2। आगे हल करेंगे जब, इधर ध्यान दीजिए, तो x बराबर ऋण 1 धन ऋण करड़ी में 329 पूरे बटा 2, ठीक। x बराबर ऋण 1 धन ऋण करड़ी में 329 का वर्गमूल तो होता नहीं। अब जब नहीं होता तो हमें यहाँ जो है देखना होगा, 1 मिनट,
हाँ बेटा, यहाँ देखिए, देखना होगा कि गुणनखंड जब नहीं हो रहा है, इसका मतलब देखें कहीं क्वेश्चन में कुछ त्रुटि, तो थोड़ा सा ये गलती आपने किया और हमने भी। किताब में ये 165 नहीं बल्कि इसको कर लीजिए 365। क्या कर लीजिए, यहाँ जब 365 करेंगे आप, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, 365, क्योंकि ये किताब में त्रुटि दी गई, फिर बाद में इसको ऊपर लिखा गया तो वो ध्यान नहीं दिया गया, 165 नहीं 365, तो यहाँ भी 365, अब यहाँ भी 365, थोड़ा सा देख लीजिए, यानी यहाँ 364, तो यहाँ जब 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा 2 1 के 2, 1 3, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 बचेगा पूरा पूरा, और ये सब सही रहेगा आपका। और यहाँ 182 भी यहाँ भी कर लीजिए। अब गुणनखंड करेंगे आप तो आएगा 14 और 13, अभी अभी गुणनखंड इसका किया गया था, ध्यान दीजिएगा। 182 का गुणनखंड जब करेंगे तो आएगा x स्क्वायर धन 14 माइनस 13, बाहर x ऋण 182 बराबर कितने के बेटा, 0 के। तो आपका x का वर्ग धन 14x ऋण 13x और ऋण 182 बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक, 14 13 में 182, 14 में से 13 1, यहाँ x कॉमन तो x धन 14 और यहाँ ऋण 13 कॉमन तो x धन 14 बराबर हो जाएगा कितने के, 0 के। अब आपका एक ब्रैकेट में हो गया x धन 14 और एक में हो गया x ऋण 13 बराबर 0 के, यानी x धन 14 बराबर 0 के और x ऋण 13 बराबर 0 के, तो x बराबर ऋण 14 और x बराबर धन 13। ठीक, ये हमारे दोनों मान आ गए। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन हो जाएंगे, अगर ऋण 14 लेंगे अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर देखिए धनात्मक लेना है तो ऋण 14 कैसा है बेटा, ऋणात्मक पूर्णांक है ना, तो धनात्मक का मतलब 13 लेंगे तो x बराबर पहला हो जाएगा 13 और x धन 1 बराबर कौन सा, 13 और धन 1 यानी 14। तो यही दोनों हमारे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, एक 13 और एक कौन, 14। तो यही इसी तरह से आपको हल करने हैं क्वेश्चनों को। फिर किया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। आइए देखते हैं, कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। आप ध्यान दीजिए, कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तीसरा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर लिख लीजिए, क्वेश्चन 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन, फिर से सुन लीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना जाएगा कि माना छोटी संख्या, इसमें माना छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या y है, तो प्रश्नानुसार
क्या कह रहा है, दो संख्याओं वर्गों का अंतर, यानी प्रश्न में हो जाएगा वर्गों का अंतर बड़ी संख्या वाले मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 180, पहला समीकरण बेटा। फिर कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। द्वितीय प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का, यहां दिया छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन थी x, यानी x का वर्ग बराबर कह रहा है बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या कौन है y, तो y का 8 गुना ये है, यानी यहाँ 8 से क्या हो जाएगा बेटा गुणा हो जाएगा। समीकरण नंबर ये आपका हो गया 2। आ रहा, पहले ये समझिए कहा था दो संख्याएं हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, और पहला शर्त कहा था कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 कितना है बेटा 80 है। वर्गों का अंतर का मतलब कि बड़ी का वर्ग करके ही तो माइनस छोटी का वर्ग करके घटा सकते हैं ना, नहीं तो ऋणात्मक आता अगर छोटी, इसीलिए यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर दूसरी शर्त में कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब ये 8 गुना तो ये 8 से गुणा, तो 2 है। अब लिख लीजिए समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर बराबर 8y रखने पर, जब रखेंगे आप तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आप 8y बराबर 180, यानी वाई स्क्वायर माइनस मतलब ऋण 8y ऋण 180 बराबर 0 के। अब इसका गुणनखंड करना है तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ऋण 8y और इधर 180 है, 18 दामा हो जाता है, यानी ऋण 18 ऋण 10 वाई ऋण 180 बराबर 0 के। तो यहाँ वाई स्क्वायर ऋण 18y ऋण ऋण धन 10y ऋण 180 बराबर 0 के। अब बेटा आगे क्या हो सकता है, इसमें हल करके हम देखिए कर सकते हैं। पहले में y कॉमन, तो y ऋण 18 और धन दूसरे में 10 कॉमन, तो y ऋण 18 बराबर कितने के 0 के, यानी एक ब्रैकेट में y ऋण 18 और दूसरे में y धन 10 बराबर 0 के, तो y ऋण 18 बराबर 0 के और y धन 10 बराबर 0 के, यानी y बराबर 18 के और y बराबर ऋण 10 के। दो मान हमारे y के आ गए। जब आ गए तो लिखेंगे आगे समीकरण 2 में आपका ध्यान दीजिएगा कौन सा मान, दो मान है, एक ऋण में है एक धन में है ना, लेकिन हमें दोनों संख्याओं के वर्गों का तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना। अब कोई भी रखिए, अगर पहले ये रखते हैं तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 18 रखने पर, y बराबर 18 रखेंगे, समीकरण 2 क्या है x स्क्वायर बराबर 8y, यही था, तो x स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18 गुणा कराएंगे, x स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18 का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक तो है, ये हो गया 8 × 64 8 के 8 144, यानी x स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 12। ऋण वाला मत रखिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर का वर्गमूल ऋण में लेने पर नहीं हो सकता, रूट में आएगा। तो आपका वे दोनों संख्याएं कौन कौन है, अतः छोटी संख्या बराबर x बराबर 12 तथा
बड़ी संख्या बराबर y बराबर 18 होगी। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन और हैं, आप करिएगा जहाँ दिक्कत होगी, और ज़्यादा समय इसमें ना लेते हुए जब क्लास कभी चलेगी बेटा तो आराम से किताब से बताएंगे। अब हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं अगला चैप्टर, जो है क्या, श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक, फिर आगे हम बताएंगे, आप लगाते रहिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करते रहिए केवल। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए आप लोग।